हेलो एवरीवन। अभी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से सवाल बनाकर आपको दिखाया कि कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में किसी आइटम को डेबिट किया जाएगा और कैसे क्रेडिट किया जाएगा। और अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच से देखते हैं कि कैसे डेबिट, इसमें क्या तरीका अपनाएंगे डेबिट और क्रेडिट करने के। तो इसे बनाकर देखते हैं। उसके पहले क्या बताया था हमने आपको मॉडर्न अप्रोच में, क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे। बताया था कि एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो उसी को फॉलो करेंगे और हम लोग देखते हैं बनाकर। तो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ 80,000 कैश बाय द प्रोपराइटर। तो इससे हुआ क्या बिजनेस में, कैश इंक्रीजेस, कैश बढ़ा, ठीक है ना। और दूसरा क्या हुआ, कैपिटल बिजनेस में आया तो कैपिटल इंक्रीजेस या कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो अभी अभी तो है तो वही कि बड़ा इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। कैश इंक्रीजेस एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये दो हो गया। अब है अकाउंट अफेक्टेड। इसमें कौन कौन सा अकाउंट प्रभावित हुआ है, तो इसमें कौन कौन सा, एक है कैश जो कि एसेट है, और दूसरा कैपिटल। कैपिटल को तो कैपिटल में ही क्लासिफाई करते हैं कि वो कैपिटल। रूल क्या है, इंक्रीज इन एसेट क्या होगा, डेबिट। कैसा एसेट है वो बढ़ रहा है, उसे डेबिट करेंगे। और कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये क्या होगा, तो ये होगा क्रेडिट। अभी एसेट को बढ़ने पे डेबिट करते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच, और कैपिटल को भी बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में दोनों बात हुई है, एक तो बिजनेस में रुपया आया तो रुपया बढ़ गया या रुपया आ गया, और दूसरा कैपिटल लगाया है तो कैपिटल भी बिजनेस में आया या बढ़ा। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हमारा डेबिट क्या हो गया, कैश डेबिट, और क्रेडिट क्या हुआ, तो कैपिटल क्रेडिट। यहां पे कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। कितना से, तो 80,000 यहां पे लिख दिया हमने, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। 80,000 डेबिट क्या हुआ, कैश, और 80,000 क्रेडिट क्या हुआ, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो यहां पे क्या हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, और बैंक में रुपया जमा किया तो कैश हमारे पास से घट रहा है, तो कैश डिक्रीजेस। अब अकाउंट कौन कौन से प्रभावित हो रहा है, इफेक्टेड हो रहे हैं इससे, तो एक बैंक जो कि एसेट है, और दूसरा कैश, ये भी एसेट है। रूल क्या है, तो इंक्रीज इन एसेट, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और कैश भी एसेट है वो घट रहा है, क्योंकि हम बैंक में जो रुपया जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से रुपया घट रहा है, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट को डेबिट करते हैं और डिक्रीज इन एसेट को, डिक्रीज इन एसेट क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पे डेबिट क्या हो गया भाई, डेबिट हो गया बैंक डेबिट, और कैश क्रेडिट।
तो बैंक डेबिट कितना हो गया 20,000 और कैश क्रेडिट कितना हो गया। तो अब अगला सवाल देखते हैं। लोन फ्रॉम रवि ₹15,000। बिल्कुल पीछे का जो इसके पहले जो सवाल हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया उसे ही बनाना है। तो लोन फ्रॉम रवि ₹15,000, रवि से लोन लिया 15,000। तो यहां पे क्या एनालिसिस है, बिजनेस में रुपया आया, कर्ज लिया तो रुपया आया, तो कैश इंक्रीजेस, इसे यहां पे कैश बढ़ रहा है, कैश इंक्रीजेस। और दूसरा क्या हुआ, हमारे ऊपर एक लोन हो गया, तो लोन बढ़ गया या लोन क्रिएट हो गया, तो लोन बढ़ा, लोन क्रिएटेड, लोन क्रिएट्स और इंक्रीजेस, तो लोन बढ़ गया तो ये दो हुआ। अब कैश बढ़ गया और दूसरा लोन बढ़ गया। अकाउंट अफेक्टेड कौन कौन से है, तो भाई सबसे पहले कैश, कैश एसेट है, और लोन, लोन किसका लोन है, रवि का, रवि ने लोन दिया तो रवीज लोन लिख दिया हमने, रवीज लोन। ये क्या है, रवि का लोन, लायबिलिटी है, कैश एसेट, और जो रवि का लोन है, लोन जो हुआ, लोन जो लिया हमने वो लायबिलिटी है। तो रूल क्या है, इंक्रीज इन एसेट, कैश एसेट वो बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, एज पर मॉडर्न अप्रोच डेबिट, और लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारे ऊपर में बढ़ गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं, एज पर मॉडर्न अप्रोच इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसे क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं। तो हुआ क्या, एंट्री हमारा, ये एंट्री का कॉलम है ना, तो एंट्री क्या हुआ, कैश डेबिट और रवीज लोन क्रेडिट, कितने से, तो 15,000, डेबिट जितना क्रेडिट उतना। इसका नेक्स्ट आता है सैलरी पेड 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग 2,000। तो यहां पे क्या हो रहा है, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस incurred और increases, incurred, सैलरी तो खर्च है ना, increases, सैलरी दिया हमने तो वो खर्च है, खर्च को डेबिट करते हैं बढ़ने पे, और तो ये टोटल सैलरी कितना हो रहा है 7,000, ठीक है, जिसमें से सैलरी हमने दे दिया है 5,000, और दूसरा क्या हो रहा है, 5,000 दे दिया है तो कैश डिक्रीजेस, जब सैलरी का पेमेंट किया हमने कैश में तो कैश घटेगा हमारे पास से। और तीसरी बात क्या हुई है, एक आउटस्टैंडिंग रह गया, 5,000 हमने दे दिया, 2,000 बाकी है, तो 5,000, तो टोटल 7,000 रुपए सैलरी का हमने दिया है ना, जिसमें से जिसमें से 5,000 दे दिया है और 2,000 बाकी है, तो एक्सपेंस हुआ, और दूसरा इससे कैश घटेगा जितना दे दिया हमने, और जो बाकी रह गया वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि अभी हमने नहीं दिया, हमें बाद में देना, तो वो तो एक लायबिलिटी है। तो यहां पे 3 बात हो गई एनालिसिस में, सैलरी दिया तो खर्च है, और खर्च में से सारा का सारा सैलरी नहीं दिया तो 5,000 दिया है, तो 5,000 से कैश डिक्रीज होगा, और जो नहीं दिया है 2,000 उससे हमारा एक लायबिलिटी बनेगा। तो यहां पे कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है,
तो एक तो सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट हो गया, सैलरी ये एक्सपेंस हो गया। दूसरा कैश ये एसेट हो गया। और तीसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अब रूल क्या है, खर्च हुआ तो डेबिट या खर्च बढ़ा तो डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, कैश हमने पे किया 5,000 रुपया दिया है तो घटा हमारा, तो डिक्रीज इन एसेट, कैश एसेट है, डिक्रीज इन एसेट क्या करेंगे, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज एसेट, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, तो क्रेडिट। और इंक्रीज इन लायबिलिटी, सैलरी हम ये बाकी है देना है, ये लायबिलिटी एक इंक्रीज करना है, तो इससे लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, खर्च हुआ, सैलरी दिया तो सैलरी हमारा डेबिट हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज किया, डेबिट करेंगे एज पर मॉडर्न रूल, मॉडर्न अप्रोच। और कैश हमारे पास से घटा, 5,000 रुपया हमने दिया तो कैश घट गया, एसेट है, एसेट घटा तो उसे क्रेडिट करेंगे। और एक लायबिलिटी बन गया क्योंकि हमने सैलरी नहीं दिया है, बाकी है, तो एक लायबिलिटी बन गया या इंक्रीज कर गया तो उसे लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। तो क्या होगा, सैलरी डेबिट कितना 7,000, खर्च है 7,000 रुपए सैलरी का, कैश क्रेडिट कितना 5,000 दिया है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग को हमने ओएस लिख दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट कितना 2,000। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं जितना डेबिट हुआ, सैलरी डेबिट हुआ 7,000, जिसमें से पे कर दिया 5,000, क्रेडिट किया उससे हमने, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 क्रेडिट हुआ, तो 7,000 डेबिट और 5,2 7,000 क्रेडिट। अब ये लास्ट देखते हैं, फर्नीचर परचेज। यहां पे क्या हुआ है, फर्नीचर खरीदा गया है, तो एसेट फर्नीचर एसेट है वो बढ़ गया, इंक्रीजेस। और फर्नीचर में क्या बढ़ गया, तो फर्नीचर आ गया ना अपने पास, तो फर्नीचर इंक्रीजेस। और क्या घटा, तो कैश डिक्रीजेस। अब अकाउंट अफेक्टेड कौन सा है, तो एक फर्नीचर वो एसेट है, और दूसरा कैश ये भी एसेट। रूल क्या है, इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन, तो ये कॉलम छोटा हो गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और कैश भी एसेट है, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है, तो क्या डेबिट हो जाएगा, तो यहां पे डेबिट हो जाएगा फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर एसेट आया बढ़ा तो फर्नीचर डेबिट, और इसे खरीदा हमने कैश में, तो कैश हमारे पास से घटा वो भी एसेट है, तो उसे हम करेंगे क्रेडिट।
कैश क्रेडिट किसने से, तो ये 5000 ये हो गया। तो ये हमने देखा डेबिट और क्रेडिट करने का तरीका मॉडर्न अप्रोच से, और इसके पहले हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच से। दोनों में जनरल जो हमारा जो डेबिट और क्रेडिट आइटम हुआ वो सेम जो ट्रेडिशनल अप्रोच में हुआ वही मॉडर्न अप्रोच में भी हुआ, कोई फर्क नहीं, पर तरीका अलग अलग था। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।